हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये मेरा छोटा सा वीडियो शिवरात्रि पूजा के ऊपर है, जिसे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए देखेंगे हम सबसे पहले शिवरात्रि पूजा के लिए सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होता है। ये अब मैं आप सबके सामने शिवरात्रि पूजा की सामग्री प्रस्तुत कर रही हूँ। शिवरात्रि पूजा की सामग्री ये सब मैं एक जगह इकट्ठा करके रख ली हूँ, जिससे कि पूजा में मुझे कोई दिक्कत ना हो सके। अब मैं भोलेनाथ जी को एक पटे में स्थापित कर ली हूँ। अब भोलेनाथ जी को मैं एक थाल में स्थापित कर ली हूँ कि इनका अभिषेक कर सकूँ। अब मेरे हस्बैंड मेरे महाकाल जी का तिलक लगा रहे हैं, तो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अब जैसे कि हर साल हम लोग घर में ही अभिषेक करते आए हैं भोलेनाथ जी का, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम सब मिलकर घर में ही अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हमने जल से भोलेनाथ जी का अभिषेक किया, फिर गंगा जल से, फिर दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, इन सब से अभिषेक करने के बाद पुनः हमने जल से अभिषेक किया। और फिर जल से अभिषेक करने के बाद ये मैंने भोलेनाथ जी को भस्म से अभिषेक कराया। भस्म से अभिषेक करने के बाद फिर अब हम गन्ने के रस से अभिषेक कराएंगे, और गन्ने के रस से अभिषेक करने के बाद पुनः हम जल से अभिषेक कराकर भोलेनाथ जी को पटे पे स्थापित कर देंगे। और फिर अब मेरे हस्बैंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये अखंड दीपक हम हर साल अपने घर में प्रज्वलित करते हैं, जो कि इस साल भी फिर से पुनः प्रज्वलित की है। अब भोलेनाथ जी का तिलक करने के बाद अब भोलेनाथ जी के ऊपर समी पत्र, बेल पत्र, धतूरे का फूल, सभी फूल, जो भी चीज़ सामग्री हम इकट्ठा कर पाए थे, वो सब धीरे धीरे एक एक करके भोलेनाथ जी को अर्पित कर रहे हैं। ये माला भोलेनाथ जी को अर्पित कर दी हमने, और फिर एक और भोलेनाथ जी की हमारे पास मूर्ति थी, उसमें भी हम माला अर्पित करने के बाद सब भोग वगैरह भोलेनाथ जी को अर्पित कर दिए। और इसके बाद हमने आरती स्टार्ट की। हम सब मिलकर पुनः आरती शुरू किए, और आरती करने के बाद फिर हम अब हवन करेंगे। हाँ, ये मेरी बेटी भी मेरे साथ आरती कर रही है, जो कि वो भूल जाती है कि घूमना कैसे है। उसे मैं बार बार बताती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे सीधा घुमा करो, वो भूल जाती है। और ये हमारी आरती कंप्लीट हो गई, और अब हम हवन की तैयारी करेंगे, और उसके बाद फिर हमारी पूजा कंप्लीट होगी। अब हम हवन कर रहे हैं, जो कि हमारा हवन कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम हवन की भी एक बार फिर से आरती करेंगे। और हवन की आरती करने के बाद फिर हम भोलेनाथ जी से क्षमा याचना करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। जो हम बच्चों से भूल चूक गलती हुई हो वो हमें माफ़ करें। और ये हमारी पूजा आज की संपन्न हुई। धन्यवाद।